देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है? चैप्टर का नाम है आपका आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है? इसमें से भी आपका इस चैप्टर से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे पूछा हुआ है, 14 में पूछा हुआ है, 18 में पूछा है, 21 में पूछा है, यानी कि प्रश्न पूछा हुआ है इसमें से भी ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का भी इसमें से प्रश्न आता है। चलिए पहले हम ऑब्जेक्टिव आपको बता देते हैं। पहला है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखे थे डार्विन ने। किसने लिखा था? डार्विन, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोनों प्रश्न का है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, या मानव के किसी कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, ठीक है? तो जो गुणसूत्र होते हैं वह जोड़ा में 23 होते हैं और संख्या की बात करें तो 46 होते हैं, ठीक है? चलिए, संख्या पूछेगा तो 46 मारेंगे। अगला प्रश्न है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? ठीक है, तो ये दोनों के दोनों समविदिती अंग है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर में। कहा था कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो उसे अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मनुष्य में क्या है कि अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, तो वही क्या होता है? आपका अवशेषी अंग है, ठीक है? चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर का, कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी? तो यहाँ पर जीन का शब्द का प्रस्तावना जोहानसन ने किया था, तो इसमें नहीं है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी मारेंगे, इनमें से कोई नहीं। ऐसे इसका नाम था, जीन शब्द दिया था, जीन का खोज किया था जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन, जोहानसन, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर का, कि कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज में से संबंधित है? ठीक है, देखिए सर्मक। कौन है? सर्मक। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर का, कि गुणसूत्र बने होते हैं, ठीक है? तो गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए से। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 8 नंबर का, है कि कोशिका में अनुवांशिकी पदार्थ है, तो क्या है आपका? डीएनए। क्या है? डीएनए, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर का, है कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो जॉनसन ने। यहाँ पर आ गया ना जॉनसन, ठीक है? वही जोहानसन या फिर जॉनसन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर का, है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी कि मादा एनोफेलस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो मानेंगे गंदा जल में। किसमें होता है? गंदा जल में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर का, है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो ये होता है आपका शुद्ध जल, यानी कि साफ जल में। जो डेंगू उत्पन्न करते हैं वो साफ जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? तो अपेंडिक्स। अभी आपको बता दिए हम लोग, अपेंडिक्स बताए हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, चलिए 13वां प्रश्न है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि समजात अंगों के उदाहरण कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन ए मानेंगे कि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ठीक है? यानी कि जो हमारा अगला हाथ होता है, कुत्ते का जो 2 आगे वाला पैर होता है, दोनों क्या होता है? एक समान काम करता है, दोनों एक समान कार्य करता है। अगला प्रश्न 14 नंबर का है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से। किससे? चिंपैंजी से हमारी अधिक समानता मिलती जुलती है। अगला प्रश्न 15 नंबर का है कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होंगी। कैसी? तो अधिक विभिन्नताएं होंगी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 16 नंबर का है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो मटर के पौधे को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, मटर के पौधे को। अगला प्रश्न 17 नंबर का है कि फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लियक नाम किसे दिया? तो नाभिक अम्ल को। तो नाभिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो देखिए अगला प्रश्न बनता है आपका 18 नंबर का, है कि किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? जीन जो है गुणसूत्र का भाग है। तो 1902 ईस्वी में टी बोबेरी एवं WS सट्टन ने इसे प्रमाण इसका दिया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर का, कि प्रत्येक गुणसूत्र में
गुणसूत्र दो कुंडलियों धागों का बना होता है जिसे क्या कहते हैं? तो अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर का है कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम होता है? तो चिंपैंजी का। चिंपैंजी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 21 नंबर का कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर का है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विकल्पी लक्षणों को अध्ययन किया था? तो 7। कितना? 7। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलो देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर का है कि एक लंसकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात क्या था? तो 3:1 यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है 3:1। ठीक है। चलो देखिए अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर का है कि द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिटोनोपिक अनुपात क्या था? तो ये था आपका 9:3:3:1। ठीक है, यानी कि ये रहेगा या फिर ये भी रहेगा। ठीक है, यानी कि 9 आपको 3 भी दे सकता है या फिर 3 आपको 1 भी दे सकता है। ठीक है, कोई एक भी रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन दोनों रहेगा तो दोनों को मारेंगे पहले। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो XX क्या होता है? XX होता है स्त्री में, और पुरुष में XY होता है। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो XY होता है। ठीक है, यही क्या होता है? लड़का एवं लड़की का निर्धारण करता है कि कौन लड़का बनेगा और कौन लड़की। अगला प्रश्न 27 नंबर का है कि प्राकृतिक वलन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? तो डार्विन के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है डार्विन के द्वारा। 28वां प्रश्न का है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस। होमोसेपियंस यानी कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है होमोसेपियंस। चल देखिए अगला प्रश्न है 29 नंबर का है कि मानव उद्भव कहाँ हुआ था? तो लिखेंगे अफ्रीका में, अफ्रीका के इथियोपिया नामक स्थान पर, यानी कि अफ्रीका लिखिएगा डायरेक्ट। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? तो समरूप है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है समरूप। चलिए अगला प्रश्न देखिए किस नंबर का है कि प्राकृतिक वलन द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक है। ठीक है, इस सिद्धांत यानी कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चल देखिए अगला प्रश्न है 32 नंबर का है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चल देखिए अगला प्रश्न है कहता है कि इनमें कौन सही है? ठीक है, तो अरे यार इनमें कौन सही है? तो मारेंगे कि डीऑक्सीन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी कि DNA का ये फुल फॉर्म है। चलिए अगला प्रश्न 34 नंबर का है कि कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो कर्णपाली। कर्णपाली ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चल देखिए अगला प्रश्न है आपका 35 नंबर का है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क में। लैमार्क ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, ए नहीं बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 37 नंबर का कि किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का कहलाता है? तो जीन प्रारूप भी और जीनोटाइप भी, यानी कि ए और बी दोनों। ऑप्शन सी मारेंगे। चल देखिए अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर कह रहा है कि जीन के प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे अनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? तो लक्षण, प्रारूप या फेनोटाइप। ऑप्शन सी मारेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर का था कि ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो ये पादरी थे। क्या थे? पादरी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर का है कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? तो पी लेटर से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है पी लेटर से। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर का है किसी भी प्रजाति विशेष के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी को कहलाता है? तो जीन कोष। क्या कहलाता है? जीन कोष, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर का है कि जाति उद्भवन उन जीवों में होता है जिसमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है लैंगिक जनन।
अगला प्रश्न देखिएगा कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज क्या कहलाता है? तो आणविक जातिवृत्त कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हम इसका उत्तर मारेंगे। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न है कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं मेंडल को। ऑप्शन ए सही है आपका। इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 45 नंबर का कि किसके मतानुसार जीवों के प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो मेंडल के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 46 का कि डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो 2 प्रकार के। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है 2 प्रकार के। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका 47 कह रहा है कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? तो मारेंगे चमड़ी का रंग। ठीक है, चमड़ी का रंग वंशागत नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा अनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुवांशिकी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है अनुवांशिकी। अगला प्रश्न है 49 कहता है कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी कौन सा है? तो चिंपैंजी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि पक्षी तथा तितली के पंख हैं, तो ये होते हैं आपका असमजात अंग। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 51 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि अवशेषी अंग का उदाहरण क्या है? तो कर्णपल्लव की पेशियाँ, ये भी अवशेषी है। पुच्छ के रुस्काएँ, ये भी अवशेषी है। निषेचक पटल, ये भी अवशेषी है। यानी कि इनमें से सभी मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर का है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौना पौधा, तो डबल टी छोटा होगा वो बौना पौधा होगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, 9th में आपने पढ़ा होगा रॉबर्ट ब्राउन कोशिका के बारे में। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 54 नंबर का है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए